हे भैया, स्वागत है आपका कोड लाइक वेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज 60 डेज पाइथन लर्निंग चैलेंज सीरीज का एपिसोड 3 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जरूर से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। क्यों? क्योंकि जो एपिसोड 3 रहने वाला है वो उन दोनों के कंटिन्यूड में रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मिलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मचाते हैं धमाल। चलो चलते हैं। तो है दोस्तों, आ गया मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलो देखते हैं, हम आज कुछ और नई चीजें ट्राई करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो फाइल थी, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर फाइल कैसे बनाते हैं, फिर फाइल के अंदर मेरे को कुछ लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर अब आप गिट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। आपको पता है गिट आप डाउनलोड कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है गिट फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। आपको पहले गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने गिट इनिशियलाइजेशन का कमांड देखा था, गिट इनिट, याद है आपको? ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैंने फाइल बनाई थी hello.txt, याद है आपको? वो कैसे फाइल ट्रैक कर सकते हैं। पिछली बार अनट्रैक थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गिट स्टेटस। ओ क्या, क्यों भाई? अच्छा, ये इसलिए आया है क्योंकि अभी तो हमने वो फोल्डर था वो ऑन नहीं किया, जो माई लर्निंग, याद है? माई लर्निंग के अंदर ही तो हम लोगों ने गिट इनिट किया था। तो पहले मेरे को माई लर्निंग फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो सीधी माई लर्निंग, गुड। ये देखो यहाँ से मेन ब्रांच भी आना स्टार्ट हो चुका है, मेन ब्रांच। अब ब्रांचिंग क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो मेन ब्रांच है, मतलब इस ब्रांच से ही हम सारी चीजें और निकलेगी, ठीक है ना। गुड। अब हम आज देखने वाले हैं कि जो फाइल थी वो हम ट्रैक कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहता हूँ गिट स्टेटस। स्टेटस क्या लिखा हुआ है देखना, ऑन ब्रांच मेन, मतलब मेन ब्रांच के अंदर अभी तक कोई कमिट नहीं किया गया है, ठीक है ना। अभी तक कोई फाइल ट्रैक नहीं है। और अनट्रैक्ड फाइल कौन सी है? hello.txt, ये बता रहा है। और ये देखो अपन को जो गिट है वो कितना समझदार है। वो तो अपन को कमांड भी बता रहा है कि आपको ऐड करनी हो तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, तो इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। तो चलो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, गिट ऐड फाइल नेम hello.txt। hello.txt lf will be replaced by lf in the next time। ओके, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, ये कह रहा है कि ये जो lf होती है, lf यानी कि लाइन एंडिंग के अंदर कुछ चीजें होती है जो न्यू लाइन बनाती है, ठीक है ना। जैसे lf है, lf क्या करता है? बैकस्लैश n इस्तेमाल करता है। और crlf जो होता है वो बैकस्लैश r और बैकस्लैश n इस्तेमाल करता है। ये हम आगे देखेंगे, वैसे पाइथन की क्लासेस में देखेंगे हम लोग, वहां पर और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, गिट स्टेटस, गिट स्टेटस क्या लिखा हुआ है? ऑन ब्रांच में नो कमिट येट, अभी तक कमिट नहीं किया गया, लेकिन चेंजेस टू बी कमिटेड। क्या? ये न्यू फाइल। अब देखो सारी चीजें ग्रीन में आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही थी? रेड में। अब सारी चीजें क्या आ रही है? ग्रीन में आ रही है। इसका मतलब ये जो फाइल है वो ट्रैक होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ मैं चेंजेस करूँ। देख लेते हैं चेंजेस करके। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैं लिख रहा हूँ vi hello.txt, इसमें कुछ मैं चेंजेस कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड है अपने पास, गुड। इंसर्ट, पहले आई इंसर्ट, गुड। मान लो मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वापस इसको इंसर्ट आउट किया, यानी एस्केप बटन, फिर ये और ये देखो यहाँ पे नीचे देखना नहीं चाहिए, गुड, एंटर, बाहर आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं चेंज करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस, क्या आ रहा है? ऑन ब्रांच मेन नो कमिट येट्स, चेंजेस टू बी कमिटेड दिस ऑल ग्रीन, मतलब गुड।
चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट दिस, यानी ये मॉडिफाइड hello.txt। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो फाइल है, जैसे ये, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए, तो ये नई फाइल नहीं बना रहा, इसको मॉडिफाइड कर रहा है। क्या? hello.txt। ये अभी तक अनस्टेज प्रोसेस में है, ठीक है ना। ये स्टेज में है और ये अनस्टेज प्रोसेस में है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। मान लो मैंने गिट इनिशियलाइज किया, फिर मैंने उसमें कोई फाइल ऐड करी, तो सबसे पहले जैसे मैं गिट इनिशियलाइज करूंगा और उस फोल्डर में कोई फाइल है, वो अनट्रैक्ड रहेगी, उसको हम बोलते हैं अनस्टेज्ड। क्या बोलते हैं? अनस्टेज्ड, ठीक है ना। फिर जो वो फाइल है जो अनट्रैक्ड है, उसको मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा ट्रैक करने के लिए। वो आ जाएगी स्टेज्ड में। कहाँ जाएगी? स्टेज्ड में। फिर उस फाइल में मैं कमिट कर दूंगा। एक बार कमिट कर दिया तो ऐसे मान लो कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आप उस फाइल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन कमिट हो चुकी है ना फाइल, समझ गए। आप उस फाइल में नहीं, आप एक नई फाइल बना के उसी फाइल का एक कॉपी बनाकर उसमें चेंजेस करके वापस उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो चलो, ये अभी कौन से स्टेज पे है? अनस्टेज पे है, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टेज और अनस्टेज, तो अगली क्लास में हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप सुनते रहिए और देखते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, मेरे साथ साथ कोड लिखते रहिए। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये अभी अनस्टेज में, तो वापस वही चीज करूंगा। क्या? गिट एड hello.txt, ठीक है। अब मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। अब देखो हो गया ना, ऑल डन। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ, ये जो फाइल है, या मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो क्या नाम लिखूँ उसका मैं? टच, लेट्स सपोज hello1.txt, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, vi hello1.txt आई, ताकि इंसर्ट कर सकूँ मैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इंसर्ट मोड में आ चुका है ये। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज हे हाउ आर यू, गुड। अब मैं वापस इंसर्ट से बाहर आता हूँ, एस्केप बटन दबाकर, फिर वही WQ, कुछ बाहर आ चुका हूँ मैं। ये मेरी hello1.txt बन चुकी है, ठीक है ना। एक और बना देता हूँ मैं, लेट्स सपोज टच hello2.txt, vi hello2.txt, इंसर्ट के लिए आई, लेट्स सपोज hello गुड। ये हमारा हो चुका है, ठीक है ना। हेलो हाउ आर यू। मैं स्केप दबा देता हूँ, फिर WQ, गुड। मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने 2-3 फाइल बना रखी है। अब हम कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। मैंने कौन सी फाइल बनाई? एक hello1, एक hello2। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस चेंज टू बी कमिटेड, ये ग्रीन है, ये देखो ये दो दिख रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई फोल्डर है, उसके अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स जो है वो ट्रैक होनी स्टार्ट हो जाए। तो एक शॉर्ट हैंड होता है, आप देखना, गिट एड डॉट। इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी फाइल्स है वो सारी की सारी ऐड हो जाएगी। जैसे मान लो मैं इसको चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ गिट स्टेटस, ये देखो तीनों फाइल हो चुकी है, अनस्टेज स्टेज पे आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है? स्टेज पे आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो hello1 जो txt है
ये वापस अनस्टेज पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? अनस्टेज पे। तो क्या कमांड होता है देखना आप, git rm। वैसे देखो ये कमांड यहाँ पे दिया हुआ भी है, दिख रहा है आपको? वैसे मैं अभी हटा देता हूँ, hello1.txt, इंटर। अब मैं डालता हूँ git, या सबसे पहले डालता हूँ ls, तीनों फाइल है, hello1 hello2 hello3। अब मैं डालता हूँ git status, ये दो फाइल ट्रैक्ड है, ये फाइल अनट्रैक्ड है। देखा आप लोगों ने? इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है git commit। क्या आता है? git commit। तो पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ, git add hello1.txt git status, सारी चीजें हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी ये जो हेलो फाइल है इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कैसे करते हैं? git commit -m, ये है मैसेज। क्या है? मैसेज। अगर आप वर्जन्स मेंटेन कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि, या कोई भी डेवलपर ये सोचता है कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज डालूं, ताकि जो वर्जन्स है उसमें मैंने क्या क्या चेंज किए हैं वो सारे मैसेज के रूप में मेरे को पता चल जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं मैसेज डालता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, एंटर। गिट कमिट हो चुका है, ये देखो, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, 3 फाइल चेंज, 4 इंसर्शन, क्रिएट मोड, गुड 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 गुड। देखा आपने? ये सारी की सारी कमिट हो चुकी है, ये सारी की सारी कमिट हो चुकी है। दिस इज माई फर्स्ट फाइल, ये सारी की सारी कमिट हो चुकी है। अगर मैं दिखाता हूँ गिट स्टेटस ऑन ब्रांचिंग में नथिंग टू कमिट, क्यों? वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो भी फाइल थी वो सारी की सारी वर्किंग ट्री के अंदर जा चुकी है। अब वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो वर्जन्स कंट्रोल कर रही है, यानी मेंटेन हो रहा है वहां पे सब चीजें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कमिट कर दिया। अब ये मेरी जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी कमिट हो चुकी है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा भी है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं hello.txt है इसमें कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है ना। vi hello.txt, गुड। इंसर्ट के लिए आई, इस आई को मैं डिलीट मार देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, हे एवरी हे एवरीवन, तो इसमें बाहर देता हूँ wq। अब मैं डालता हूँ गिट स्टेटस, क्या आया देखना, ऑन ब्रांच मेन चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, यानी कमिट के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको स्टेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। गुड। टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड, टू डिस्कार्ड चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी। गुड। मॉडिफाइड hello.txt, hello.txt को मैंने क्या किया? मॉडिफाइड कर दिया। नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यूज गिट ऐड और गिट कमिट ए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? गिट को ऐड करना पड़ेगा, तो गिट ऐड hello.txt। अब ये अनस्टेज से स्टेज में जा चुकी है, अब मैं इसको कमिट कर सकता हूं। तो कमिट करने के लिए वापस वो गेट कमिट, एक मैसेज डाल देता हूं मैं, लेट्स सपोज दिस इज माय वर्जन 2 in which we add some new lines। ओके, चलो अब देखते हैं, 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन, 1 डिलीशन, ठीक है ना। दिस इज माय वर्जन 2 in which we add some new lines। ओके, अब मैं डालता हूँ गिट स्टेटस ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रांचिंग को सीखेंगे और ब्रांचिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैन ब्रांच हो गया, ठीक है ना, ये वर्किंग ट्री का क्या मतलब हो गया, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।
और वहाँ पे मैं आपको थोड़ी और कमांड बताऊंगा और थोड़ी और आगे नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, हम लोगों ने एक फोल्डर बनाना सीख लिया है, एक फाइल बनानी सीख ली है, फाइल के अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो सीख लिए हैं, या फाइल के अंदर कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं वो सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है वो हम कैसे देख सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। फिर कोई हिडन फोल्डर है या नहीं है उसको हम लोगों ने देख लिया है, कैसे हम देखते हैं ls-a, याद है आपको? ओके, इस टाइप से हम लोगों ने देख लिया है। फिर फाइल को कैसे डिलीट किया जाता है rm, ठीक है, फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाता है rm-r, ठीक है ना। अगर फोर्सफुली डिलीट मारना है कोई चीज तो rm-rf, याद आया कुछ? गुड, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर ये सारे ये आप याद मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना, और या मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऑटोमेटिक एक दो बार जब आप कमांड यूज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। वैसे हमारी ये जो पूरी पाइथन सीरीज है इसके अंदर हम लोग गिट का बहुत अच्छे लेवल पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। और रही बात हम लोगों ने अभी और आगे क्या सीख लिया है, हम लोगों ने ना जी कोई फाइल क्रैक कैसे करते हैं वो सीख लिया है, ठीक है ना। अनस्टेट से स्टेज पे कैसे लेके जाते हैं वो सारी चीजें सीख ली है। फिर स्टेज से वापस अनस्टेज पे कैसे लाया जाता है वो भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना, देख लिया ना। फिर हम लोगों ने कमिट करना सीख लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे और ब्रांचिंग को देखेंगे, ब्रांचिंग क्या होती है उसको और अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, भारत माता की जय, होते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, थैंक यू, बाय बाय।